अच्छा, तो ये मैंने बताया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में मैं बताऊंगी कि जो है हमारा ये जो मॉडल दिया है इसका आंसर क्या होगा, वो ओवर आइडेंटिफाइड होगा, जस्ट आइडेंटिफाइड होगा, या फिर एग्जैक्ट होगा, या फिर अंडर आइडेंटिफाइड होगा। तो इसको अब मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, तो y1, y2 और y3 इसका ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे आपके पेपर में आता है, फिर पूछा जाता है कि क्या है, ओवर आइडेंटिफाइड है या फिर एग्जैक्ट है या फिर अंडर आइडेंटिफाइड है। तो इसमें हमें क्या करना है, तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है, के, एम एंड जी। के इज सेइंग दैट नंबर ऑफ वेरिएबल प्योर एंटायर मॉडल, मतलब पूरे ये जो तीन मॉडल है, ये सारा मॉडल में कितनी हमारी वेरिएबल्स है, कितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। फिर एम जो बताया गया है, समझ रहे हो ना आप, नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्योर एंटायर मॉडल, तीन जो मॉडल दिया है इनमें से कितनी हमारी वेरिएबल्स है। तो ये हमारी है के। और एम, एम क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल ओनली इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट ये फर्स्ट इक्वेशन में कितनी वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे यू एक सेकेंड, यहाँ पे u1 जो है ये हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो बताया गया है कि फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में कितनी हमारी वेरिएबल्स है। के बताता है नंबर ऑफ वेरिएबल प्योर एंटायर मॉडल, तीनों मॉडल में कितनी हमारी वेरिएबल्स है। और एम बताता है फर्स्ट इक्वेशन में हमारी कितनी वेरिएबल्स है। और जी बताता है टोटल हमारी इक्वेशन कितनी दी गई है। ठीक है, तो एम जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओनली इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में कितनी वेरिएबल्स है, केवल फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपके दिमाग में वो रहे वो चीज़। तो जी क्या बताता है, जी बताता है नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा 3 है। और एम कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल ओनली इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा y1 है, यहाँ पे कितना है y1, y2, देन x1, x2। ठीक है, u1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये u2 जो है ये कांस्टेंट है, u3 ये कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल्स जो नंबर्स होती है x, y1, y2 ये सारा। तो अभी m कितना है हमारा ओनली इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा y1, y2, x1, x2 4 है। ठीक है, अभी हम देखते हैं के कितना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्योर एंटायर मॉडल में कितना है, y1, y2 है, x1 है, x2 है, देन प्योर एंटायर मॉडल मतलब तीनों मॉडल में y3 है एंड x3 है। तो ये हमने लिख लिया y1, y2, x1, x2, y3, x3। तो ये तीनों इक्वेशन में टोटल हमारे इतनी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो कि है 6, 1 2 3 4 5 6। देन m कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन में कितनी हमारी वेरिएबल्स है, 4, y1, y2, x1, x2। तो हमने लिख लिया y1, y2, x1, x2 जो है 4। और g कितनी है, कितनी इक्वेशन है, 3, टोटल 3 इक्वेशन है, तो g हमने लिख लिया 3। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको, ये हमारी फॉर्मूला है, k को k लिखना है, k की जगह में m की जगह में 4 लिखना है, k माइनस m लिखना है और g माइनस 1 लिखना है। ठीक है, तो अभी ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अपने दीवार पे चिपका दो। k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, k माइनस एम अगर ज़्यादा होता है g माइनस 1 से देन ओवर आइडेंटिफाइड, अगर k माइनस एम लेस होता है g माइनस 1 से देन इट्स अंडर आइडेंटिफाइड, और k माइनस एम अगर इक्वल्स टू होता है g माइनस 1 से देन इट्स एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वल्स। ठीक है, तो यही होता है। अभी देखते हैं k कितना हमारा हो गया 6, m कितना हो गया 4, और k माइनस एम कितना है 6 माइनस 4 विच इज 2, देन g माइनस 1, g हमारा टोटल इक्वेशन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स इट्स एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। अगर k माइनस एम हमारा 6 होता और g माइनस 1 हमारा 2 होता तो ये होता ओवर, अगर ये 2 होता ये 6 होता तो होता अंडर। 6 is greater than 2 that means over identified, 6 is less than 2 that means under identified, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, और अगर 6 इज इक्वल टू 2 है दैट मीन्स इट्स एग्जैक्ट। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको याद रखनी है, अगर k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस 1 इट्स ओवर आइडेंटिफाइड, k माइनस एम इज लेस देन g माइनस 1 दिस अंडर आइडेंटिफाइड, k माइनस एम इज इक्वल टू g माइनस 1 दैट इज एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड विच इज जस्ट आइडेंटिफाइड वी कैन से।
तो यही हमारा चीज़ रहती है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी। फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरिटीज़ है, लेकिन अभी हमें जानना है कि इसको मतलब जानना है कि ओवर है, आइडेंटिफाइड, अंडर है या फिर क्या है। तो बेसिक जो है ना, उसको समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप I can help you in any ways. That's why I'm making this video, so that I can reach out to you guys. So yeah, अगर आपको ये अच्छा लगा है then please do subscribe to this channel and please subscribe for more informational or more solution type videos. Thank you so much. Please subscribe to this channel.